अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको जुमा मुबारक। अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम करे क्योंकि ये दिनों का बादशाह दिन है। अल्लाह ताला इसके सदक़े हमें शर्म मुहैया वाली ज़िंदगी दे, बुरी शोतों से बचाए, हमें हमारी औलादों को नेक बनाए और जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, उस पर चलने की तौफीक दे। तो जी कुछ लोगों को काफ़ी नए काम करना है जो हमें अच्छा लग रहा है या बुरा कर रहा है। देखिए तो अल्लाह तबारक ताला जल्ले शानू ने हर इंसान को बाशऊर बनाया है, शऊर दे के भेजा है दुनिया पे। उसको जो सही लगता है, कुछ लोगों को जो सही लग रहा है वो कह रहे हैं, जो हमें सही लग रहा है हम वो कह रहे हैं। तो बस बात यही होती है, कुछ कमेंट करने वाले लोग हैं, कुछ वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, तो किसी जगह पे नहीं कहा गया कि सही किया है, सही हुआ है, गलत हुआ है। तो अभी आपने काफ़ी जगह पे लाइव देखी होगी जिसमें अलीज़े सहर लाइव आई है और उसने साथ में एक लड़का बैठा हुआ है। उसने काफ़ी लोगों को गालियां भी दी हैं कमेंटों में, और कमेंटों पे जो कमेंट कर रहे थे और उनको काफ़ी बुरा भला भी कहा है। तो इस जगह पे अगर अलीज़े सहर के भाई या बाप बैठता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आपको क्या अच्छा लगना था? इस पे दोबारा उंगली उठने से एक दफ़ा बच जाने की। हाँ जी। तो फिर ये मतलब जिस तरह दूसरे दिन ही लाइव आई है तो लोगों ने इस पे भी इसको काफ़ी कहा कि तुझे अभी बैठ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखो उसने कहा जब नचने लगे तो फिर कुंड का आधा मतलब जो मुझे नंगा तो कर ही दिया है। तो देखे जी बच्चे आप खुद नंगी हुई हैं, सिस्टर, प्यारी सिस्टर, ये नंगी आप खुद हुई हैं जी, इसको भी छोड़ दें। और तो इस पे भी हम लोगों ने यही बात की है कि आपसे ज़्यादा आपकी तो गलती है। सो मैंने ये बात की कि जब लड़की या लड़का प्यार करते हैं ना तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। उस टाइम पता नहीं आपको जो भी कहता आप वो कर जाती हैं, ठीक है ना। ये उसको गैरत ये होनी उसको चाहिए भी गैरत होनी चाहिए थी कि वो मेरे से सच्चा प्यार करती है तो ये इस हद तक जा रही है, नहीं तो लड़की कभी भी इस हद तक नहीं जाती। बिल्कुल वही बात है। तो दूसरी बात जी, मैं आज की लड़कियां, आज की जितनी यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं या जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए मेरा एक पैगाम है। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानहू ने मर्द को हमारी कफालत के लिए दुनिया में भेजा। जब भी तो एक वक्त था ना, एक बंदा कमाता था और 10 बंदे खाया करते थे। चलो जी अब ज़्यादा महंगाइयाँ आ गई हैं, बच्चियों को बाहर निकलना पड़ गया है। बच्चियाँ जो हैं चलो जी साथ में काम करने लगी, अर्निंग करने लगी हैं। तो जहाँ आपके घर का मर्द, चाहे वो बाप है, भाई है, बेटा है, कोई रिश्ता है, हस्बैंड है, आपको जहाँ भी कहता बेहयाई करो और पैसा कमाओ तो आपको उनकी बात नहीं माननी, बात नहीं सुननी। जहाँ भी आपकी, जिस तरह उसका भाई वीडियोस बनाता था और फोकस करता था, जिस तरह लोग कहते हैं कि बहन की थाइयाँ दिखाता था और पीछे मतलब पीछे ही वो कैमरा लेके रहता था। जब वीडियोस लगती थी तो बहन को नहीं नज़र आ रहा होता था कि भाई मेरी कौन सी वीडियो किस तरह की बना रहा है। और जिस तरह मतलब के गानों पे टिकटॉक बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। तो देखे जी वो कैमरामैन कोई और नहीं था, इनके अपने घर के ही मर्द थे और कोई भी नहीं था। तो इस वक्त वो जो गैर मर्द होने की बजाय, पहली बात तो इसको टिकटॉक पे आना नहीं चाहिए था अभी लाइव में, कुछ अरसे में बात भूल जानी थी वैसे ही लोगों ने। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप भी जाते हो तो इस टाइम लाइव पे इसके सगे भाई बैठते और बाप बैठते और जिस तरह वो कह रहा है कि उसको थ्रेट किया गया है, उसको ब्लैकमेल किया गया। देखिए जी बड़ा कुछ हो सकता है ऐसा ही हो। वो कह रही है मुझे मतलब काम दे कि करने दिया जा रहा था। अब ये अल्लाह पाक बेहतर जानते किस तरीके से नहीं किया जा रहा था, देने काम करने दे रहे थे। जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे या बिल्कुल भी इस वजह से इस चीज की मैं जो भी, चलो एक बार मान लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वो पूरा देखा है ना कि वो सब कुछ हंस के वीडियो बना रही थी और लेकिन फिर भी जिस तरह वो सपोर्ट मांग रही है, हम उसकी सपोर्ट में हैं, खड़े होना चाहिए। औरतें हैं क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। इस वक्त मतलब कि उसको इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह आगे ये सोचे कि तो अब देखें जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि कुछ और भी वीडियोस लीक हो सकती हैं। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं या अलीज़े जानती है कौन सी वीडियो उसके हाथ में है या क्या करता है। बस आगे अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे और इसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और बल्कि मैंने तो एक वकील का ये भी बयान सुना है कि ये जो मर्ज़ी से हो रहा था तो जितना ही कसूरवार वो है उतनी कसूरवार ये है। अगर उसको सज़ा होगी तो फिर लड़की को भी सज़ा होगी। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि कानून
जो बनाते उन्हें ज्यादा पता हो रहा था ना मम्मा। बिल्कुल, लेकिन उसने गलत किया जो इसको लीक किया है, उसको ये लीक नहीं करना चाहिए था। इनका अगर नहीं चल रहा था तो लानत भेजते, दफा करते, लेकिन ये जो मर्द होते हैं ये ऐसी हरकतें करते हैं। और हो सकता है कि बाद में वो शादी का कहता हो तो ये ना मानी हो, या आगे क्या अल्लाह बेहतर जानता क्या बना क्या ना बना, कि वो इस हद तक बेगैरती में चला गया। वो कतर में ही बैठा है, कोई दुनिया तो नहीं ना छोड़ गया, इधर ही बैठा हुआ है। तो कोई बात नहीं, कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे, अलीदा से नहीं पहुंचेगी तो अल्लाह ताला तो उसको पकड़ सकता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेवाद है। अल्लाह ताला उसके बहनों में से दे। बिल्कुल, कहते हैं ये जो होता है ना, ये देनी दे के बंदा मरता है। जी ऐसा ही है। तो हम उसकी बहनों को भी नहीं कहते, उसकी बहनों को भी बेचारियों को क्या पता होगा कि भाई क्या गुल खिला रहा क्या नहीं खिला रहा। कर तो ये दोनों ही रहे थे ना, मोहब्बत इन दोनों ने की थी। अब देखे जी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या बना क्या नहीं बना। आगे अल्लाह ताला इसको सब्र करने की तौफीक दे और हिम्मत करने की। और वो कोई नहीं, उसने गोलियां शोलियां भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं किया ना, उसने खुदकशी करने की कोशिश की है। जिस तरह वो लाइव पे लड़का बैठा, वो कह रहा था उसके माँ बाप 2 दिन से घर में बंद होके बैठे, और वो एक उनकी भांजी का मैं देख नहीं सकी इंटरव्यू, कह रहे थे इसकी भांजी है, और वो आके कह रही थी कि लोगों ने आके हमारे घरों पे पत्थर, पता नहीं, लोगों ने हमारे घर पे आके पत्थर बरसाए, हमें गालियां दी, हमें ये किया वो किया। तो वीडियो बनाने वालों, कमेंट करने वालों को तो आप छोड़ नहीं रहे, तो किस तरह आके कोई कर सकता हो। तो हो सकता है गाँव है, कर भी लिया तो उसने माना है। उस लड़की ने बताया कि इनकी 2 साल पहले दोस्ती हुई है, बाद में ये लाइव में, तो वो तो शादी करने का वादा कर चुका था। उसने अपनी अम्मी को नहीं बताया था, लेकिन शादी का वादा कर चुका था वो लड़का। तो उसने कहा, तो उसने जिस्म दिखा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उसकी बेगैरती है कि उसने आगे दिखा दिया। तो देखे जी, जब इनके लिए ये बड़ी बात नहीं है तो फिर आगे क्या हो सकता है। तो बस बात वही आ जाती है, समझने की बात होती है। औरत औरत ही होती है, चाहे वो 100 साल की भी हो जाए, वो औरत होती है। हर उम्र में औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को संभलना चाहिए। तो सही बात है, इसमें इस बच्ची का भी इतना कसूर नहीं है जितना इसके बाप और भाइयों का कसूर है। भाई छोटे भी होना तो वो भाई होते हैं, वो गैरतमंद होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारी बहन कहाँ गलत कर रही है। अब ये नहीं है कि बेटी डॉलर कमा रही है तो फिर वो कुछ भी कमाए, टिकटॉक पे डांस करे, जो मर्जी करे। तो जहाँ फिर आप लोगों ने इतना हक दे दिया था, बच्चियाँ रातों भर बैठी हुई हैं टिकटॉक पे लाइव कर रही हैं। उधर जी साजिदा ने कोई 8-10 भाई इनके भरा बन के बैठ गए, भाई बन गए जी झल्ला राइयों के, औरतों के। और वो जी उन्होंने भी SKT के साथ वो मुकाबला किया। तुम होती कौन हो तुम। अब मुझे तो ये साजिदा लग ही नहीं रही थी, जो साजिदा की यूट्यूब पे बड़ी मजलूम औरत थी और कहती थी मेरे साथ गलत किया। उधर तो वो मुझे लगता है 100 बदमाशियों का खून पी के बैठी हुई थी। तो ऐसे फिर जब इनके साथ कोई बैठ जाते हैं ना टिकटॉक पे गैर मर्द भाई बन के, फिर ये इतनी धड़ल्ले वाली औरतें हो जाती हैं। तो फिर ये बात करने वालों को और भी लोग आ जाते हैं कहने के लिए, ये करे। देखे जी, जो बुराई है उसको रोकना हमारा हक है। तो कहते हैं बुराई को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से बुरा ज़रूर जानो। तो आपने कोई एक वाक़या भी सुना होगा इस्लाम का, कि वहाँ ज़लज़ला आया या कुछ तबाही हुई तो सारे लोग मारे गए। तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की गई कि ए अल्लाह, अब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा कि अल्लाह इसमें काफ़ी लोग नेक थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आगे से मतलब आया कि पैगाम आया कि वो नेक लोग थे लेकिन लोगों को रोकते नहीं थे। तो इसलिए रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलत कर रहा है ना तो उसको बुरा कहो, बार बार बुरा कहो, बार बार बुरा कहो, कि हो सकता है उस बंदे को गैरत आ जाए और वो बुराई से पीछे हट जाए। बात यही होती है। तो देखे जी, जिनको अच्छा नहीं लगता तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को ना देखा करें। अगर देखना तो उनकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं, उनका हक है, वो हमें कमेंट करते हैं जैसे भी करते हैं। हम लोग, हमें हक है, हमें जो बुरा लगता है हम कहते हैं। हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट, हमारी ऑडियंस माशाल्लाह से बैठी है, हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे बहन भाई हैं जो फ़ौरन इनकी चित्रोल करते हैं और इनको जवाब देते हैं। तो बुराई को रोकना हमारा हक है। जो अवार्ड में जो बच्चियाँ क्या है, अम्माएँ हैं, शादीशुदा औरतें, ये जो नंगी मूंगी होके आई हैं, इन पर भी लोगों ने वीडियोस बनाई और ख़ुद लोगों ने कमेंट करके वीडियो बनवाई है। अब हमें एक कमेंट आ रहा है बार बार, वो रेशम
देसी व्लॉग वाली पे वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह ताला जी हम उस पर भी अब वर्क करते हैं, उसको भी देखते हैं कि वो किस हद तक बेगैरती फैला रही है, तो फिर उसको भी पकड़ते हैं इंशाल्लाह ताला। ये हमारे बहन भाई जब हमें कहते हैं, जिनको बुरा लगता है तो फिर उनकी बात सुनना, उनकी डिमांड पूरी करना हमारा हक है। हमारी फैमिली है तो फैमिली की बात सुनना आपका फर्ज होता है। बिल्कुल, तो वो कोई बुरा काम नहीं हमें कह रहे, वो अच्छे काम कह रहे हैं कि बुराई को रोकें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में होते, हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज। की ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ, ਬਸ ਕਰ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਭਾਲ। ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਏਡੇ ਚੌਧਰੀਓ ਘਰ ਵੜੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੁਲੀ ਆ। ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੁੰਨੀ ਬਣ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ ਥਾਣੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਏ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਵੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਕਸਮੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਗਲਤੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੁਲੇ ਆਂ, ਬਟਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਫ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਡਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਜਦ ਨਾਚੀ ਪੈਣਾ, ਜਦ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਘੋਂਡੇ ਕਾਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸੁਬਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਈ ਮੁਲਤਾਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲੀ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾੜਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ